Welcome to you all to the PYQ series of numerical analysis. This time we are starting the new topic, that is numerical analysis. So we'll be starting from year 2023 analyze. So altogether there are 5 questions around. We'll be solving one by one. So before I start the discussion, I want to I want to take some point into your mind. Like, the use of calculator is very crucial in problems of numerical analysis. अगर calculator नहीं आता है, if you do not know how to operate calculator, it will be very difficult to accurately reach at the करेक्ट सोल्यूशन, करेक्ट आंसर. जैसे कि इस सवाल में देख लेते हैं. देर आर, हमें लिखना है कि हमें करेक्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है. तो इफ़ यू डू द कैलकुलेशन मैनुअली, अगर मैनुअली करते हो तो इट विल बी वेरी मच टाइम टेकिंग. ऑल्सो देर इज चांसेस, ऑल्सो देर इज possibilities that you may commit silly mistakes, you may commit calculation error. So chances very, chance हो जाएगा, but it will be very difficult to do calculation manually and all. So I would definitely recommend you to go through some of the channels. Like कुछ YouTube पे कुछ channels हैं, जैसे कि एक चैनल है PYQs. चैनल का नाम ही है PYQs. थैंक्स टू हिम कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से कैलकुलेटर समझाया है कि कैसे कैसे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कैसे बेसिक सेटिंग चेंज करते हैं. तो यू मे गो टू दिस चैनल. ऑल्सो I think there is also the channel of Parush Sood. Parush Sood, he was topper of, I think, year 2022 UPSC CSE. Parush Sood. तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से समझाया है कि कैसे अपन कैलकुलेटर का यूज़ करके अपन डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं. तो गो थ्रू दीज, लाइक क्या क्या देखना है. लाइक इसमें हम PYQs में यू विल फाइंड कि आई विल ऑल्सो पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन कि कौन कौन से वीडियो रेलेवेंट है. जैसे कि इसमें हमें करना है कि वैल्यू ऑफ वाई पता करना है यूलर मेथड के थ्रू 4 डेसिमल प्लेसेस. तो इसमें कैलकुलेटर के थ्रू हम फिक्स कर सकते हैं कि कितने डेसिमल प्लेस तक में कैलकुलेशन को कैलकुलेट करना है. जैसे कि इसमें हमें 4 डेसिमल तक करना है, तो हम फिक्स कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू कि हमें 4 डेसिमल तक हमें आंसर चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो फॉर्म इक्वेशन लिख सकते हैं, कैलकुलेशन इटरेटिव इक्वेशन लिख सकते हैं. इट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक इक्वेशन के थ्रू, इटरेटिव इक्वेशन के थ्रू प्रॉब्लम्स लाइक न्यूटन रैप्सन लिख सकते हैं अपन, कि प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि इसमें यूलर्स मेथड सॉल्व कर सकते हैं, गॉस सीडल मेथड यूज़ कर सकते हैं. जहाँ भी इटरेशन इन्वॉल्व हो, हम लोग इक्वेशन लिख के कैलकुलेटर में काफ़ी ईजिली, काफ़ी कन्वीनियंटली सॉल्यूशन ऑपरेट कर सकते हैं, और सॉल्यूशन एग्जैक्टली विल बी द सेम एज द करेक्ट आंसर. सो आई विल बी डेफिनेटली रिकमेंडिंग कि इस वीडियो से पहले आप ये वीडियोस देखो कि फिक्स कैसे करते हैं, इक्वेशन कैसे डालते हैं. लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन. तो कमिंग टू द प्रॉब्लम नाउ. सो यहाँ पे हमें गिवन है कि लाइक वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग यूलर्स मेथड. सॉरी, ओह व्हाट हैपेंड, सेव नहीं हो पाया है, सॉरी. So I would definitely, so the recommendation PYQs YouTube channel, and then after Parush Sood. So coming to the problem, we have to apply Euler method. So you apply the iterative equation of Euler's method using Euler's Euler's method rather. Iterative equation is y of n plus 1 is nothing but y of n h time
f of xn yn. So this is the iterative equation which we get via Euler's equation. So what we'll be doing given initial condition, इनिशियल कंडीशन क्या होगा कि लाइक x 0 पे, x नॉट पे, x सॉरी एंड y 0 पे 1 है, बेसिकली इनिशियल वैल्यूज है. So we'll be writing the iterative equations. So हम लोग इसमें लिए चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ और टेबल बना सकते हैं बेसिकली. तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं इटरेशन नंबर, इटरेशन का नंबर हो जाएगा. इटरेशन की कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एक्सन क्या है, हम एक्सन -1 ले लिखते हैं, बिकॉज एक्सन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हमें चाहिए h इक्वल्स टू इंटरवल, ये h स्टेप लेंथ होता है जो कि 0.4 गिवन है, 0.1 गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर y at 0.4. we have to find. So before writing the table, we can start with step number of iteration. Like the number of iteration is nothing but xn minus x naught by step size. स्टेप साइज कितना हो जाएगा, स्टेप साइज तो 0.1 है और ये 0.4, ये 4 इटरेशन हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे. तो हाउ विल बी गोइंग अबाउट कि हमें वाई नॉट ज़ीरो का मतलब है, वाई नॉट ज़ीरो का मतलब है कि वाई ऑफ ज़ीरो का वैल्यू इनिशियली यही. सो वी विल बी राइटिंग द इक्वेशन. अब लिख सकते हैं अपन इटरेशन टेबल. इटरेशन पहला, जब इटरेशन पहला होगा तो एक्सन इनिशियल जो होगा वाई एन, ठीक है, क्योंकि इटरेशन जब फर्स्ट हम कर रहे होंगे तो इनिशियली जो वैल्यू होगी x0 हो जाएगा, ये y0 हो जाएगा. इनिशियली जो हमें गिवन है ये x0 है, y0 है, एंड वी हैव टू फाइंड yn which will be equals to yn minus 1 h of f of xn. हम लोग n को n+1 को n लिख रहे हैं, तो ये n-1 हो जाएगा जस्ट टू मेंटेन. और हमें जाना है हमें जाना है 0.1. बेसिकली दिस विल बी नथिंग बट let me write completely, then you will be to understand. So I would recommend you to go to अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें कैलकुलेटर का हेल्प लेना है. तो कैलकुलेटर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेटर में हम लोग इस फंक्शन को, मैं लिखता हूँ कि हाउ विल बी अज्यूमिंग फंक्शन है. तो कैलकुलेटर में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर हम लोग y लिखेंगे, y का इक्वेशन लिखेंगे. y इज़ नथिंग बट a would be initial values of yn, ठीक है. h would be constant, तो constant ये होगा. फिर और इक्वेशन और f of x इसे बोल दिया, f of x is equals to xy इसे बोला dy by dx को. तो और f of xy x चूँकि यू नो लाइक, हाँ ठीक है, इसको बोल दिया इसको लेट्स से इसको b बोलते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे. इसको a बोला x को, इसको b बोला, ठीक है. नाउ इनिशियली ये इक्वेशन लिख दिया. फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो वैल्यू ये y आएगा वो एक स्टेप फर्दर आएगा, जो कि जैसे कि यहाँ पे जो y1 आया विच विल बी नथिंग बट y 0.1.
1 step size ahead of the previous. Similarly यहाँ पे जो y2 आया that will be 0.2, जो y3 आया 0.3, जो y4 आया y 0.4. तो 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 बेसिकली हमें ये इक्वेशन लिख देना है. देन इस इक्वेशन को लिखने के बाद यू विल एंड हमने कैलकुलेटर को फिक्स कर रखा है 4 प्लेस तक, क्योंकि इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली मेंशन कि 4 प्लेस तक हमें करना है. इफ यू राइट दिस, सो मैं अभी कर रहा हूँ पैरेलली, सो इट विल बी समवट टाइम टेकिंग फॉर यू. सो बट आई वुड रिकमेंड यू टू डू ऑन योर ओन सेल्फ, कि सीखो जाके उस यूट्यूब चैनल से एंड डू how we perform the calculation, how we write equation in calculator. Calculator I am using is FX 991 ES plus. This calculator will be sufficient for you. तो इसको तो इक्वेशन लिखा और इसकी जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट इटरेशन में जो वैल्यू आती है ये 1.1 आती है. मैंने कैलकुलेट कर रखा है, दैट्स वाई इट इज़ ईजियर फॉर मी टू राइट हियर. ये आता है 1.1847, ये आता है 1.2598, ये आता है 1.3280. तो ये हमने इक्वेशन लिखा एंड और उसके बाद सॉल्व कैसे करते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ यहाँ से पता चलेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं. तो फिर यहाँ पे जो y n आ जाएगी, जो सेकेंड इटरेशन में करेंगे तो ये y n दिस विल बी x1 एंड दिस विल बी y1. तो y1 इज वी ऑलरेडी नो, दिस विल बी x2 इज दिस एंड दिस विल बी दिस वाला पार्ट. तो दिस विल बी 1.1847. This will be 1 y3 1.2598, and from here we got it y4 as y4 is nothing but y 0.4. Y of 0.4 is nothing but 1.3280. This is the answer. So what we can just do the calculation and learn how we do that. मैं पैरेलली कर रहा हूँ. मैं एक्चुअली विल बी एक मेथड तो बहुत था कि मतलब मैं स्क्रीनशॉट लगाऊँ, बट इट विल बी टू लॉन्ग to explain all these things. So I thought कि just you go to these playlists and learn how to do write equation, how to solve, how to use fixed variable, how to change the radian, how to clear the settings and all. So you go to the videos and all. So this is the one where calculator is not that much required. So using the binary arithmetic following number system given evaluate करना है in their given system. So in कन्वर्ट करेंगे इसको, तो पहले इसको बाइनरी को 634235 इसको पहले जाना है बाइनरी में. सो हाउ वी कन्वर्ट दिस. सो ये बाइट, तो ये जो बिट है ऑक्टल में, if we want to convert into binary, we have to convert each bit into binary form. So in order to convert octal into binary, convert each bit is 1 unit, each bit of octal into binary form. तो क्या कर सकते हैं, बस
अब यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, 3 to 4 2 3 5। सो अब क्या करें इसको, अब इधर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट की जगह पॉइंट, जब 4 का बाइनरी क्या होगा, लाइक 4 का बाइनरी होगा, लाइक इट वुड बी 2 दूना 4 1 0 0। ठीक है, 3 का बाइनरी क्या होगा, 0 1 1। 6 का बाइनरी क्या होगा 4 2 6, तो 4 2 6 0। तो ये हमारे पास 3 3 यूनिट के हमने 3 3 पार्ट्स में 3 3 नंबर, तीनों नंबर की मतलब हमने बाइनरी लिख ली इंटू 3 यूनिट 3 बिट्स ऑफ बाइनरी। ना 2 का जब बाइनरी अपन लिखते हैं तो इट विल बी 0 1 0। 3 बिट ऑफ बाइनरी वुड बी 1 बिट ऑफ ऑक्टल। 3 बिट ऑफ बाइनरी इज इक्वल टू 1 बिट ऑफ ऑक्टल। सो 3 का लिखा तो 2 1, 5 का लिखा तो 4 1 5, 4 ये नहीं 1 5। तो दिस विल बी इन बाइनरी फॉर्म। सिमिलरली 132.223 इसका जब लिखा तो इट विल बी एक का तो यही हो जाएगा 0 0 1, 3 बिट। 3 का हुआ 1 2 1 3 0 1 0 1 0। ओके, देन 2 का क्या हुआ 0 1 0 0 1 0। 3 का क्या हुआ 0 1 1। दिस इज 2। नाउ हमें क्या बोला है कि बाइनरी अर्थमेटिक में कन्वर्ट करना है, यूज़ करना है। देन आफ्टर यू टू परफॉर्म द मैनिपुलेशन, नाउ वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 1 minus 2 टू डू 1 minus 2। अब इसमें क्या करते थे, हमारे पास 2 मेथड है। और 2 मेथड वही है कि पहला मेथड 1 है कि कैरी फॉरवर्ड यूज़ करो। कैरी फॉरवर्ड, इससे ये घटाओ डायरेक्टली, कैरी फॉरवर्ड मेथड। जैसा कि अपन डेसिमल में परफॉर्म करते हैं कि कैरी पीछे से लेते हैं अगर वो सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो सेम मेथड वो है। दूसरा मेथड है कि वंस कॉम्प्लीमेंट। मैं लाइक मेनी टाइम्स आई गेट कन्फ्यूज कि जब मैं बाइनरी में ये यूज़ करता हूँ डायरेक्ट मेथड जिसमें अपन को कैरी लेना होता है, मुझे थोड़ा सा टीडियस लगता है। लाइक कि समटाइम्स आई गेट कन्फ्यूज कि कैरी क्या लिया था, आगे क्या जा रहा है। तो मतलब समटाइम्स आई फील मतलब कैलकुलेशन एरर मेरे से ज़्यादा हो जाता है। इट मे नॉट बी हैपनिंग इन योर केस टू, सो you may be comfortable with this or may not be comfortable with this, so it's up to you, you have to decide. So let's discuss both of them one by one and you have to decide कि कौन सा बेटर सूट करता है आपको। तो डायरेक्ट अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से, तो मेथड 1 लगा के। बट आई जनरली आई प्रेफर वंस कॉम्प्लीमेंट। तो लेट्स डू मेथड बाय मेथड 1। तो 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0। then after 0 1 0 0 1 1 1 0 1। now doing this, writing at exactly the same level 0 0 sorry 0, और बहुत ही एक्यूरेटली करना है। कुछ 0 का 1 भी कर दिया तो गलत हो जाएगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। लाइक जो पेपर 2 है के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि LPP हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, ये सारे दे आर वेरी प्रोन टू कैलकुलेशन एरर्स, बट दे आर वेरी रिवॉर्डिंग टू। एक बार सही से कर लिया एंड यू हैव डन द कैलकुलेशन वेरी करेक्टली, इट विल ब्रिंग यू फॉर्च्यून फॉर श्योर। अब मैंने सब्सट्रैक्ट किया, तो अब इसमें क्या होता है कि 1 से सब्सट्रैक्ट किया 0 1 1 0। अब ये कैरी ने
तो कैरी कैरी नहीं नहीं लिया, कैरी हो गया, ज़ीरो हो गया, कैरी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसमें कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, जैसे कि डेसिमल में अपन जो कैरी लेते हैं वो 10 का लेते हैं, 10 का डेसिमल में कैरी लेते हैं, जो कि ऑर्डर ऑफ डेसिमल है, ऑर्डर ऑफ डेसिमल। सिमिलरली हम यहाँ पर दो कैरी लेंगे, दो कैरी लेंगे जो विच इज़ नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ बाइनरी। तो ऑर्डर में 2 का लिया, तो 2 में से घटाया 1, ठीक है। और ये तो अब इसको एक कैरी दे दिया था, ये वाला नंबर, तो अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो ये कुछ ऐसा रह गया। सिमिलरली जैसे कि हमने देखा था कि ये तो कुछ कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कुछ कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कुछ कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कुछ कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें भी 10 कैरेट लेते हैं, 10 में सिमिलरली यहाँ पे 2 कैरी लेंगे, इसको बाद अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ये इसको कैरी देती है तो ये 0 बन गया। अब ये 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे भी 2 कैरी लेंगे, 2 कैरी लेंगे तो इसको क्या करेंगे, 1 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, एंड ये 1 हो जाएगा एज इट इज़। सो दिस बिकम्स आवर फाइनल सोल्यूशन। अब इसको ऑक्टल में भी लिख सकते हैं, राइटिंग इन ऑक्टल। सिमिलरली 3 बिट को अरेंज करेंगे बाइनरी के in order to write the 1 bit of octal. यहाँ पे चीज़ें आसान थी, डायरेक्ट मेथड बहुत ही आसान है यहाँ। समटाइम्स कि मतलब अगर यहाँ पे भी 0 होता, सपोज यहाँ पे भी 0 होता सपोज, तो इट विल बी यू विल हैव टू कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर ऑल्सो। तो मतलब थोड़ा सा मतलब हो तो जाएगा डायरेक्ट मेथड से भी, बट यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव, वेरी प्रिसाइज, वेरी एक्यूरेट विद रेस्पेक्ट टू कैलकुलेशन। कहीं भी आपको कैरी को इधर उधर नहीं करना है, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। तो आई जनरली फाइंड कि बाइनरी को ऐड करना मेरे लिए इज़ लिटिल बिट ईजियर देन सब्सट्रैक्टिंग देम। सो अब इसको क्या करा, तो ये 4 1 5, 4 1 5, ये 5 हो जाएगा। ये नथिंग बट 0 है, ये नथिंग बट 2 है, और ये पॉइंट का पॉइंट, ये 0 है, ये 1 है, और ये 2 है। दिस इज एन एक्चुअल। सो मेथड 2 से करते हैं। अब मेथड 2 में क्या करते हैं कि जिसको घटाना होता है ना, लाइक दिस वी आर सॉल्विंग, तो ये दिस इज इक्वेशन 2, तो वी हैव टू राइट द one's complement of the equation which we want to subtract. This will be step 1. पहला वाला इक्वेशन जो कि एज इट इज लिख देंगे, आई थिंक वी आर करेक्ट। I'm writing one's complement of one's complement of 2 ये था, ठीक है। तो बेसिकली ये तो अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया, तो वंस कॉम्प्लीमेंट लिखते क्या है, कैसे क्या है कि 0 है तो उसके जगह पे 1 लिख दो, और 1 है तो उसके जगह पे 0 लिख दो। तो यहाँ पे 0 था तो इसके जगह पे हमने 1 लिख दिया, इसके जगह पे 1 लिख दिया, इसके जगह पे 0 लिख दिया, ये डन। इसके जगह पे 1 लिख दिया, इसके जगह पे 0, डन। इसकी जगह पे हमने लिख दिया 1, इसकी जगह पे 0, इसकी जगह पे 1, ठीक है। ठीक, ये पॉइंट के पॉइंट, यहाँ पे 1 0 1 1 0 1, यहाँ पर 0 सॉरी 1 1 0 0, and now we add them. This will be step 1, and now we'll let you know कि कैसे आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे कि इसको ऐड करें तो 1 ये 0, ये एक 2 विच इज़ नथिंग बट 0। जैसे कि 6 4 10 होता है डेसिमल में, तो डेसिमल में 0 हो जाता है, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। सिमिलरली ये 1 1 0 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 1 हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो जाएगा 0 फिर 1 कैरी फॉरवर्ड 1,
110 carry forward 1. This is 110. ठीक है, कैरी फॉरवर्ड 1, दिस इज ये भी 0 हो जाएगा. कैरी फॉरवर्ड 1, दिस इज 110 कैरी फॉरवर्ड 1. दिस इज 110, दिस इज कैरी फॉरवर्ड 1. ठीक ही कर रहे हैं ना अपन. ठीक है. फिर कैरी 1 आ जाएगा. 110. यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड 1, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं आएगा. यहाँ पे 110 हो जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया, बट हमें पता चल रहा है कि 3 बीट का हमने अरेंज कर रखा है ऐसे. ठीक है, तो ये 1 था, ये था 0, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 1 आ जाएगा, ये 110 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, ये 110 हो जाएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर 110 हो जाएगा, ये 1 आएगा. ठीक है, ये 1 आ जाएगा, तो ये एज इट इज़ ये 110 आ जाएगा. ये यहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं है, एंड देन आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड आएगा. ये तो ये 0. I hope this is clear to you and I have not done any error. Sorry, यहाँ पे 1 आएगा. यहाँ पे 1 है, ये 1 था, तो ये 1 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ये फिर 1, ये 110, ये 110, फिर 0 में 1 हो गया 1, फिर कैरी फॉरवर्ड 1 आएगा, तो कैरी फॉरवर्ड 1 से ये 1 हो जाएगा. ना इसमें क्या करते हैं कि लाइक यू सी, हमारे पास 3 बिट को अरेंज करने के बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा ये कैरी हो गया. अब ये कैरी है. नाउ व्हाट वी डू हियर, स्टेप 2 में दिस इज कैरी. अब इसमें क्या करते हैं, जब 1's कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लाके फर्स्ट प्लेस पे ऐड करते हैं. दिस इज नथिंग बट स्टेप 2. जब ये प्रोसेस होता है, साइड से लिखता हूँ, रेड में लिखता हूँ, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश रहेगा. ठीक है, फिर इसको ऐड किया. अब ऐड करेंगे तो इसमें ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. अब जो कोई कैरी फॉरवर्ड आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा था, डायरेक्टली विल बी राइटिंग. So this is our solution. This was step 1. एंड स्टेप 1 में बेसिकली हमने किया कुछ नहीं किया, बस 1's कॉम्प्लीमेंट बना के ऐड कर दिया है. स्टेप 2 में क्या किया कि कैरी फॉरवर्ड, ऐड कैरी फॉरवर्ड. कैरी टू द ऐड कैरी, तो कैरी को ऐड किया. तो और जो फाइनली आंसर हुआ, दैट इज आवर आंसर, फाइनल आंसर. सो विल रियलाइज कि दोनों सेम ही आ रहे हैं. दिस इज नथिंग बट ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, दिस इज 2 हो जाएगा, 0.01 2 सेम ही आ रहा है. 502 012 012 सिमिलर. चूँकि रिलेटिवली मुझे ये आसान लगता है मेथड 2 कॉम्प्लीमेंट यूज़ करके. So coming to the second problem. So similarly, what we'll be doing here, 1 bit of hexadecimal would be equivalent to 4 bit of binary. So same concept use करेंगे जैसे कि हम octet में यूज़ किया, and we'll be writing
दिस वाला नंबर इंटू माइनस दिस वाला नंबर. हाँ, एक बात और बताना भूल गया. जब हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं तो वी हैव टू इंश्योर कि जो हम लोग घटा रहे हैं, जिसका हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, दैट शुड बी ए स्मॉलर नंबर. जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये बड़ा नंबर है, माइनस छोटा नंबर घटा रहे हैं, तो दैट इज़ ओके. हमने ये स्टेप फॉलो कर जाएगा. अगर लेट्स से कि यही कुछ ऐसा हो जाए 132.223 8 माइनस 614, मतलब ये वाला नंबर, तो इसमें हमें ऐसा नहीं कर रहे होते. लाइक हमें इसका वन कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल होते. दिस विल बी ओनली वैलिड जबकि हम लोग छोटा नंबर को, छोटे वाले नंबर को घटा रहे होते हैं एक बड़े नंबर से. वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड. जब हम लोग बड़े नंबर को एक छोटे नंबर से घटा रहे होते हैं तो व्हाट वी कैन डू हियर, जस्ट क्या करो कि जस्ट प्लस कर दो, इसे माइनस कर दो और जो भी फाइनल आंसर है उसका माइनस कर दो. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब a माइनस बी कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट b माइनस ए. ठीक है ना. हमें ये हम यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास हम वेयर जो मॉड का b है वो ग्रेटर देन मॉड ऑफ a है. ठीक है. तो अब यहाँ पे डायरेक्टली बाइनरी लगा दो, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट लगा दो. वंस कॉम्प्लीमेंट सेम मेथड. ठीक है. तो इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ऑलवेज इंश्योर कि जब वंस कॉम्प्लीमेंट लगा है, जो मैंने यहाँ पे मेथड किया है, तो ये बड़ा होना चाहिए. जो घटा रहे हैं वो छोटा होना चाहिए जिससे वो घट रहा है. अगर ऐसा नहीं है तो टेक माइनस ब्रैकेट के बाहर एंड यू विल कम रियलाइज़ कि ऐसा कुछ बन गया, फिर b बड़ा हो जाएगा, a छोटा हो जाएगा. तो अप्लाई द सेम मेथड सेम. सो कमिंग टू द सेकंड प्रॉब्लम. 624 7ab 432 7ab पॉइंट 432. इफ यू राइट इट इन बाइनरी इट विल बिकम कि जब 2 का बाइनरी कितना होगा. 2 का बाइनरी ऐसे लिख सकते हैं कि 8 की जगह पे कुछ नहीं है, 4 की जगह पे है 4 2 6 एक साथ. a इज़ नथिंग बट 10, b इज़ नथिंग बट 11. ठीक है. तो वो 8 a इज़ नथिंग बट 8 2 10. ठीक है. 8 2 10. ठीक है. 11 इज़ नथिंग बट 8 3 11. ये 8 4 नहीं चाहिए हमें, 2 चाहिए, ये चाहिए. ठीक है. 4 इज़ नथिंग बट 4 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे है. ठीक है. 3 इज़ नथिंग बट 2 1 2 1. 2 इज़ नथिंग बट 2 0 0 1 0. थोड़ा सा इधर हौच-पौच हो गया. ये आ गया बाइनरी में. सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि 5CA D61 5CA D61 5CA D61 5CA D61. सिमिलरली वर्ड बिल्डिंग ये हो जाएगा 4 1. तो 8 की जगह पे कुछ नहीं, सॉरी 4, ये हो जाएगा ऐसा. C इज़ नथिंग बट B इज़ 11, C इज़ नथिंग बट 12, A इज़ नथिंग बट 10, D इज़ नथिंग बट 13. ठीक है. सो 12 का कैसे करेंगे, 12 को ऐसे लिखेंगे. 12 8 4 12 8 4 12. 10 इज़ नथिंग बट सेम दिस वाला नंबर. 13 को कैसे लिखेंगे, 8 8 4 12 12 1 13. 6 इज़ नथिंग बट 4 4 2 6 1. तो ऐसे ही. आई होप you got the point. Now using one's complement method.
अगर यहाँ पे आप मेथड 1 भी लगा सकते हो, नो इशू, बट यू टू बी वेरी केयरफुल कि मतलब हम लोग कैसे कैरी फॉरवर्ड ले रहे हैं, कहाँ पे हम लोग कैरी फॉरवर्ड को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. बाइनरी ऐड करना इज रिलेटिवली ईजी एज कम्पेयर टू बाइनरी सब्सट्रैक्ट करना. सो अब क्या करें कि 0 4 बिट का अरेंज कर लिया. I hope this is correct. 0 1 0 1 ठीक है. 0 0 1 1 0 0 1 0 पॉइंट. इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो, इसको इक्वेशन 2 बोला. ऑफ 2. अब ये हो जाएगा 1, ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 0, ये होगा 0 0 1 1 0 1 0 1 ठीक है. 0 0 1 0 0 सॉरी 1 1 0 0 1 1 1 1 0. नाउ ऐड देम. ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा कैरी 1, ये भी 0 जाएगा कैरी 1, ये भी 0 जाएगा कैरी 1. ये हो जाएगा 1 1 0, ये 1 कैरी 1, ये 1 1 0 जाएगा कैरी 1. यहाँ में कुछ कैरी नहीं है, तो बस ऐसा ही लिख देंगे. ठीक है. ये 1 1 0 10 ये ठीक है. ये 1 ठीक है. ठीक है. 1 1 0 1 हो जाएगा. ये 1 1 1 1 10 ठीक है. 1 0 1 0 1 ठीक है. ठीक है, कोई कैरी नहीं है. ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. अब यहाँ पे ये 1 1 0 यहाँ से 1 आ जाएगा कैरी. ये 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 कैरी 1. यहाँ पे 1 1 0 1 कैरी 1 1. यहाँ से कोई कैरी नहीं आएगा. ये भी 1, ये 1 1 0 कैरी 1, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1. सो अब यहाँ पे हमारा देखा कि ये जो कैरी वाला पार्ट इधर है, अब इसको लाके हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. ये बस 4 के टर्म अरेंज 4 के बिट के फॉर्म में लिखे तो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू समझना कि कोई नंबर छूट तो नहीं रहा ना. सो दिस विल बी इन बाइनरी फॉर्म. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू ऑक्टल हेक्साडेसिमल. तो ये देखिए, ये 4 2 6 एक साथ है. 0 1 कुछ गलत तो नहीं किया ना. 0 1 0 0 ABC 8 आई होप दिस इज करेक्ट. कुछ गड़बड़ तो नहीं है. ये हुआ, ये हो जाएगा 4 2 6 एक साथ. ये हो जाएगा 8 4 12 12 1 13. 13 इज़ नथिंग बट
डी ए 10 था, बी 11, सी 12, डी 13, ये 1 ही आ जाएगा ना, ये 0, ये 8, 4 12 1 13, ये 1। आई होप मैंने कैलकुलेशन सही करी है। You can verify the results. Verify कैसे करेंगे? Like carrying, you will have calculator. कैलकुलेटर से आई थिंक इट विल बी, मतलब पॉइंट वाला वेरीफाई नहीं कर सकते। सो बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ कि लाइक इफ़ यू हैव गिवन नंबर एक्स वाई अल्फा बीटा एक्स वाई जेड 1 2 3 इन 16 base of 16, so you can convert it in base of 8 using calculator also, बट पॉइंट वाला हो नहीं पाता है। दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, वहाँ पे ये हो नहीं पाएगा, कैलकुलेटर का बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं हो पाएगा। तो यूज़ अगेन आई विल से यू कि गो टू PYQs वीडियोज एंड पावरशूट वाला किसी ना किसी में एक होगा कि लाइक हाउ यू कैन कन्वर्ट द नंबर सिस्टम फ्रॉम बेस 1 फ्रॉम बेस 8 टू बेस 10 और एनी नंबर, एनी कोई भी कन्वर्जन किया सकते हैं कैलकुलेटर से। बट द पॉइंट वाला डेसिमल पॉइंट इसका कन्वर्ट नहीं कर सकते अपन कैलकुलेटर की मदद से। वाई? जब आप कैलकुलेटर परफॉर्म करोगे यू विल रियलाइज कि पॉइंट ऑपरेट ही नहीं हो पाता वहाँ पर। So I hope this is correct. So moving to the third problem that we have is Gauss-Seidel method, iterative method. Again, very helpful to use calculator here. So first we writing the Gauss-Seidel iterative method. Gauss-Seidel, हमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसने स्पेसिफिकली चिल्ला के बोला है कि भैया आप 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ही लो, 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही लो, तो यू विल हैव टू फिक्स इट इन कैलकुलेटर। मेथड, तो मेथड होता क्या है, लाइक एक्स यहाँ से लिखा x1 इज नथिंग बट, एंड ऑल्सो वेरी केयरफुल कि यहाँ पे हम लोग डायगोनली डोमिनेंट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि मतलब क्योंकि जो एस्टिमेट्स आते हैं दे आर मोर एक्यूरेट, दे आर मोर कन्वर्जिंग टू द फाइनल सोल्यूशन वंस दे आर मेड टू बी डायगोनली डोमिनेंट। डायगोनली डोमिनेंट बनाते कैसे हैं, लाइक यहाँ पे देखो कि सबसे बड़ा एलिमेंट अगर हम इसको डायगोनल फॉर्म में लिखें तो डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सबसे बड़े हैं, तो यू हैव टू अरेंज इन सच ए वे दैट जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो रिलेटिवली बड़े हैं एज कम्पेयर टू देयर नीबर्स। लाइक दिस इक्वेशन कैन बी रिटन हेयर ऑल्सो, बट अगर मान लो कि ये इक्वेशन ऐसा लिखा होता है तो वी विल हैव टू अरेंज इट कि फिर जो इक्वेशन लेट्स से कि इक्वेशन हमें ये 1 बोलता है, ये 2 गिवन है, ये 3 गिवन है, कुछ ऐसा ना देगा कि इक्वेशन लेट्स से ऐसा दिया है, 2 पहले दिया है, ये 1 दिया है एंड ये 3 दिया है ऐसा। तो यू विल रियलाइज कि जो जब 2 यहाँ पे होगा तो डायगोनल जो एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट विच वुड बी -1, और यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट होगा विच वुड बी 2, अब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो 9 होगा। तो यहाँ पे ये दिस इज नॉट बिग, this is not significant as compared to other numbers which are present in the equation. समझ रहे हैं? So we will have to arrange the equation in such a way that the diagonal elements are bigger as compared to their neighbors. So similarly हम iterative equation लिखते हैं as per the Gauss-Seidel. So it will come out to be 11 plus x2 minus twice of x3. So this is k plus 1 iterative method, ये k होगा, ये क्या होगा। दिस इज सिमिलरली x2 लिखा k प्लस 1 इटरेशन एंड 1/8 9 minus
टॉइस ऑफ x1। अब x1 में इंपॉर्टेंट रखना कि ये x1 ये आता है। कई बार हम लोग मतलब जो इनिशियल वाला होते हैं, जो कि हम इनिशियली गेस लेके चल रहे होते हैं, वही डाल देते हैं। बट वी नीड टू बी केयरफुल है कि जो हमने कैलकुलेट कर रखा है अब वो वाली वैल्यू डालेंगे। अब चूँकि हमने x3 पहले कैलकुलेट नहीं किया तो हमें ओल्डर वैल्यू ही वैल्यू डालना पड़ेगा। सिमिलरली x3 k+1, चूँकि हमने x2 और x1 ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है तो हमने अब यहाँ पे हम x1 का k+1 डालेंगे, या 2x2 k+1 डालेंगे। आई होप यू गॉट इट। सो अब कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, यूजिंग कैलकुलेटर कैसे यूज़ करेंगे? कैलसी। तो इसको बोलो आप x, इसको बोलो आप y, इसको बोलो आप यू विल रियलाइज़ कि कैलकुलेटर में जो नीचे वाले जो वेरिएबल्स हैं वो x y है, और x y के बगल में m आता है। तो इसको बोलो x, इसको बोलो y, इसको बोलो m, ठीक है। अब कैलकुलेटर में इसको बोलो 1/7 11 प्लस, इसको बोलो ये इनिशियल वाले जो वैल्यू है उसको बोल दो b, इसको बोल दो c। तो इक्वेशन कैलकुलेटर में इक्वेशन लिखो ऐसे 11 प्लस b प्लस -2c। अब लिखो 1/8। अब चूँकि हमने ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है और ये इसकी वैल्यू यहाँ से आ रही है, अब यहाँ पे लिखो 2y ऑफ x, और यहाँ पे लिखो c, क्योंकि वो गैस का ही पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पे लिखो 9 7। अब चूँकि यहाँ पे देखो ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके लेके आए हैं, दैट इज़ नथिंग बट x। अब यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड दैट ट्वाइस ऑफ x2 इज़ नथिंग बट y, ठीक है। अब जब कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी आस्किंग फॉर कि वैल्यू क्या है। तो इनिशियली जो वैल्यू दोगे आप, इनिशियल जो वैल्यू दोगे, ए को वैल्यू दोगे आप, बी को वैल्यू दोगे 0, सी को भी वैल्यू दोगे, क्योंकि हमें मांगेगा ये सारे वैल्यूज मांगेंगे, सी को भी वैल्यू देंगे, ठीक है। फाइनली जो फर्स्ट इटरेशन के बाद कुछ एक्स की वैल्यू, फर्स्ट इटरेशन के बाद एक्स की कुछ वैल्यू आएगी। यू विल ऑल्सो बी गेटिंग वाई, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रखा है, ये सब्स्टिट्यूट दे रखा है, तो हमें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली फिर आप प्रेस कैलकुलेट करोगे, इक्वल टू कैलकुलेट करोगे तो वाई आ जाएगा। यू विल गेट एम ऑल्सो। अब जब सेकेंड इटरेशन में जाओगे, अब फिर पूछेगा कि बी का वैल्यू बताओ, तो बी का वैल्यू अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, बी इज इक्वल्स टू वाई, क्योंकि बी जो है वो नथिंग बट x2 है, x2 इज़ नथिंग बट y, x2 इज़ नथिंग बट y। सिमिलरली c की जो है वैल्यू, नए वाले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, m सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग दिस इटरेशन until you get the final converging solution। सो यही चीज़ करनी है मेरे को। हमने ये आई होप यू गेट इट कि कैसे हमने इनिशियली वैल्यू हमने डाला था x1 पे। जब फर्स्ट इटरेशन था तो कुल मिला के ये x0 था, x0। जब सेकेंड इटरेशन में हुआ तो ये x2 1 हो गया। x2 1 इज़ नथिंग बट जो y पहले आया था, दिस इज x2 1, जो y पहले आया था सेकेंड इटरेशन के लिए। जो सेकेंड इटरेशन में जो y की वैल्यू आई थी, जो फर्स्ट इटरेशन में जो y की वैल्यू आई थी, दैट विल बिकम सेकेंड इटरेशन में b की वैल्यू, जो इनिशियली हम लोग इसमें पुट करेंगे। आई होप since you have understood the algorithm, it will be not that difficult for you to understand this thing. So you can make table like this। पहले लिखो कि इटरेशन लिखो, यहाँ पे इटरेशन, देन लिखो k की वैल्यू क्या है, इटरेशन 1 है तो k 0 है, तो लिखो x1 क्या है, x2 क्या है k की वैल्यू में इनिशियली में, x3 क्या है, ठीक है, ये 0 0 0 है। and if you write x1 here also in only,
ऐसा लिख दो कि ये के जब 0 था तो x1 1 है, तो x1 1 की जो हमारे पास इनिशियली वैल्यू आएगी, x2 की इनिशियली वैल्यू आएगी, x3 इनिशियली वैल्यू आएगी। जब इटरेशन 2 होगा तो सेम जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पाया है ये उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, फिर नया वैल्यू आएगा, फिर इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको यहाँ पे लेके आओ, उससे मतलब ये प्रोसेस रेट हो पाएगा, इटरेट होता जाएगा एंड इट विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। तो मतलब मैंने कैलकुलेट किया था, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग स्पीडली, मतलब करेंगे तो इट विल बी टाइम टेकिंग, बट मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। इफ़ यू डू दिस इन एग्जाम इट विल बी नॉट दैट डिफिकल्ट, नॉट विल बी टाइम टेकिंग टू। सो अगर वन, तो इसको अगर अपन फर्स्ट इटरेशन में लिखिए, इटरेशन जब फर्स्ट है तो के 0 है, ये 0 0 0 है, तो यहाँ से जो आता है वो कुछ ऐसा हो जाता है 5 7 1 4 7 73 21 0.7659। सेकेंड इटरेशन में जो के की वैल्यू बना जाएगी, अब यहाँ पे सेम वैल्यू ये उठ के यहाँ पे चले आएंगी, ये वाला सारी वैल्यू नहीं, ये उठ के यहाँ पे आ जाएंगी। तो आई एम नॉट राइटिंग इट एक्सप्लिसिटली है। सेकेंड इटरेशन जो आएगा 1.452 आई थिंक, 0.85 0.85 आई थिंक ऐसे रेट करते हैं, 85 रेट नहीं करते, 0.8564, बट कन्वीनियंस के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। थर्ड इटरेशन में कितना है? थर्ड इटरेशन में समथिंग आएगा कुछ, मेरे पास फाइनली है नहीं ये कितना आ रहा है। सो डू दिस द सेम प्रोसेस एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। एंड रुकना कब है, लाइक यू विल रियलाइज कि व्हेन यू विल हैव टू स्टॉप। हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट पे, जैसे कि हमने लेट्स से कि हमने kth इटरेशन पे है, kth इटरेशन पे है, एंड आफ्टर दैट वी हैव फॉर द kth इटरेशन वी हैव गॉट समथिंग वैल्यूज, समथिंग है। अगर k + 1th इटरेशन पे भी सेम वैल्यू आ रहा है, सेम आ रहा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये भी अल्फ़ा बीटा गामा है, तो वी विल बी सेइंग कि अल्फ़ा बीटा गामा 4 डिजिट तक उनमें कोई वेरिएशन नहीं है, 4 significant। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अल्फ़ा बीटा गामा इज आवर सॉल्यूशन, or basically the root of equation, root of this linear set of equation, solution or root of given system of equation. So I hope we are done. So 3 ही सवाल सॉल्व करना है, it has already become too long, so I'll be coming with part 2 also. So thank you all.